अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको लूप बनाने के लिए फैब्रिक से डोरी बनाकर दिखा रही हूँ। ये है तो बहुत मामूली सा काम, लेकिन इसके बग़ैर हमारे कपड़े तैयार भी नहीं होते हैं और स्पेशली बिगनर्स के लिए ये समझने की सीखने की चीज़ है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँ और बताती रहूँ। अब ये देखिए, मैंने ये कपड़े को तिरछा कर लिया है। सीधे कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है और ये एक तिरछी कटिंग में कर रही हूँ। तिरछी कटिंग हम लोग डोरी बनाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि कपड़े को तिरछा करने से कपड़े में खिंचाव पैदा हो जाता है और उसको बआसानी हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये डोरी जो है, ज़्यादातर रेशमी कपड़ों में जो नायलॉन फैब्रिक होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी तैयार हो जाती है, आसानी से तैयार होती है। अगर हम ये कॉटन में बनाएं तो उसमें हमें मुश्किल पेश आती है। अब इसके लिए तकरीबन मैं 3 इंच चौड़ी ये पट्टी काट रही हूँ और ये डोरी के यूजेस बहुत होते हैं हमारे। हम नेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में, कपड़ों की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने तिरछी पट्टी काट ली है। अब देखिए, इसको काटने से ये मुझे इतनी ही पट्टी की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने लंबी डोरी बनानी है तो हम इस तरह से ये जो तिरछी पट्टियाँ काटने के बाद हम इस तरह से जोड़ लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको इस तरह से सी लेते हैं और सीने के बाद हमारी सीधी पट्टी तैयार हो जाती है। अगर हमने मज़ीद और ज़्यादा लंबी डोरी बनानी है तो ये देखिए, मैंने ये सिरे काट दिए क्योंकि मुझे अब ये लूप्स के लिए छोटे पीसीस की ज़रूरत है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डोरी को बनाकर पलटना भी कितना आसान है। इसके लिए मैंने ये मोटा धागा ले लिया है, जिसे मोची धागा भी हम कह सकते हैं, कोई भी, या फिर हम जो हमारा सिंपल धागा होता है उसे हम 2-3 तहें करके डबल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये मोची धागा ही लें। हमें जो भी चीज़ हमारे पास जिस तरह का भी धागा है उसको हम 2-3 तहें बना सकते हैं। मज़बूत धागा हमें चाहिए और इसकी आगे से मैंने नॉट इसलिए लगाई ताकि मुझे पलटते वक्त जो है ये रुकावट बने और इसको पलटने में मुझे सहूलत हो। ये देखिए, मैं अब आपको सीकर दिखा रही हूँ कि ये मैंने चौड़ी पट्टी 3 इंच की ली है। मैं अगर 4 इंच की भी लूँगी तो भी ये बआसानी पलटा जाएगा। इसके अंदर जो मैंने इसके लिए जो फैब्रिक लिया है वो कपड़ा जो हम लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर रेशमी कपड़ों में। ये कपड़ा जो है आइडियल है डोरी के लिए। सूती कपड़ों की डोरी आसानी से नहीं पलटी जाती, उसके लिए हमें पतली पट्टी लेनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा नीचे से मोटा ना हो। लेकिन रेशमी कपड़े को की पट्टी हम जितनी चाहे चौड़ी ले लें, उसकी डोरी उतनी ही अच्छी तैयार होगी, सख्त बनेगी। और आप देखें, बिल्कुल मैं पतला पतला, जितनी मुझे डोरी चाहिए, जितनी चौड़ी मैं रखना चाहती हूँ उतनी मैं सिलाई कर रही हूँ। और धागा इसके अंदर है, कोशिश करनी चाहिए कि धागे के ऊपर सिलाई ना आए। धागा मैंने बिल्कुल सिरे पर रखा हुआ है। ये धागा इसलिए डाला जाता है कि ताकि हमें इस डोरी को पलटने में सहूलत रहे, वरना इतनी बारीक होल वाली डोरी जो है वो पलटनी इतनी आसान नहीं है। हम सिंपल तरीके से पलट नहीं सकते, लेकिन धागे की मदद से अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से हम इस डोरी को पलट लेते हैं। ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनके बगैर हमारी सिलाई का काम जो है वो अधूरा रहता है। अगर ये काम नहीं आते तो हम परफेक्ट तरीके से अपने सिलाई नहीं कर सकते। अब आप ये देखें, ये कितनी चौड़ी पट्टी थी और इसमें मैंने कितनी पतली सिलाई ली है। बाहर की साइड जितना भी ये कपड़ा है, तमाम इस बारीक से जो होल बनाया है मैंने, इस होल के अंदर आ जाएगा। अब आप ये, मैं धागा को दिखाती हूँ कि मैं धागा नीचे की साइड से खींचना शुरू कर दूँगी। मैं फालतू ये धागा कटिंग कर देती हूँ। और कोशिश करनी चाहिए कि धागे की नॉट ऐसी हो कि जो निकले ना सिलाई में से, और सिलाई का सिरा यहाँ पर पक्का रखना चाहिए हमें, ताकि यहाँ से ये खुलकर ये धागा अंदर से खींचकर बाहर ना आ जाए। अब आप ये देखें, मैं धागे को खींचती जा रही हूँ। ये कपड़ा तमाम जो है मेरा इकट्ठा होता जा रहा है। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए हम दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों को ये काम आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये काम नहीं भी आते, स्पेशली जो हमारे बिगनर्स व्यूअर्स होते हैं। अब ये देखिए, मैं बिल्कुल सिरे पे से हल्का हल्का मैंने इसको अपनी तरफ, धागे की तरफ खींच रही हूँ मैं।
और ये फैब्रिक जो है ये स्लिप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो मेरा बाहर का कपड़ा है वो होल के अंदर जा रहा है। अब ये देखें खिंचना शुरू हो गया है और ये डोरी बनना शुरू हो गई है और पलटना शुरू हो गई है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये तकरीबन 1 इंच तक डोरी मेरी अंदर चली गई है। इस तरह मैं इसको आराम आराम से खींचते जाऊंगी। ऊपर की तरफ से खींचते हैं मैंने डोरी वाली जगह से। देखें ये डोरी जहाँ तक ये आपको सिरे में महसूस हो रहा होगा, ये डोरी बनकर तैयार होती जा रही है और ये पलटती जा रही है। और इस तरह पहले मैं इसका सिरा बाहर निकाल लूँगी ताकि धागे का टूटने का डर भी रहता है, इसलिए मैं डोरी को पहले इसका सिरा पहले बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि सिरा पकड़कर फिर इसको वापस बाकी डोरी को पलटना आसान रहेगा। ये देखिए ये मेरी डोरी बनकर तैयार हो गई है और ये बाहर आ रही है और मैं इस तरह आराम आराम से इसको खींचती जाऊंगी। आप ये देखिए जो नायलॉन फैब्रिक्स होते हैं उस पर डोरी बनाना बेहद आसान होता है। कोशिश करनी चाहिए हमें रेशमी कपड़ों पर ही डोरी बनानी चाहिए। अगर हमें कॉटन पर बनानी है तो कॉटन पर पलटना इतना आसान नहीं होता। पहले प्रैक्टिस हमें इसी तरह के नर्म और सॉफ्ट कपड़ों पर करनी चाहिए। जॉर्जेट की डोरी भी बहुत आसानी से बन जाती है और जो बारीक लचकदार कपड़े होते हैं उनकी डोरी बआसानी बन जाती है, लेकिन जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनकी डोरी आसानी से नहीं बनती। उसके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये देखिए ये डोरी इस वक्त मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम बआसानी लूप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डोरी बनाने का ये तरीका पसंद आएगा। अब आप ये देखें छोटे छोटे हम तकरीबन ये 1.5 या 2 इंच के हम ये पट्टियाँ टुकड़े पीसेस काट लेते हैं और इस तरह से हम बटन के ऊपर जब हम लगाते हैं। इसके अलावा हम इस डोरी से नेक पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमारे नेक तैयार हो जाती है। अब आप ये देखें डोरी इतनी सख्त नहीं बनी है, हालांकि मैंने काफ़ी चौड़ी पट्टी ली है, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद 4 इंच का लेती पट्टी को तो ये और मज़ीद सख्त और मोटी गोल डोरी बनती मेरी। लेकिन ये बात बता दूं हम कॉटन पे नहीं बना सकते। उम्मीद आपको पसंद आएगा।